एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो मैथमेटिक्स में बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, हम वो करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए या फिर उनमें रिलेशन चेक करने के लिए। इसलिए हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर में जैसे बात करें तो सबसे पहले आता है डबल इक्वल। पर ये जो डबल इक्वल लगाया गया है इसको बोलते हैं डबल इक्वल। इसका मतलब होता है इक्वालिटी चेक करने के लिए, दो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करने के लिए कि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल है तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब 1 रिटर्न करेगा या फिर 0 रिटर्न करेगा। इस प्रकार से हम इक्वालिटी चेक करते हैं इस डबल इक्वल ऑपरेटर का यूज करके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। अब मैं यदि करता हूं डबल इक्वल b। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं, a की वैल्यू क्या है 5 है और b की वैल्यू 10 है। बेसिकली ये वैल्यूज डिफरेंट है तो हमें इसका आंसर आएगा 0। यदि इसमें b में 10 ना होकर 5 ही होता तो इसमें हमारे पास वैल्यू रिटर्न होकर आती 1, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो b के बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर इक्वालिटी चेक होगी और हमें यह बताएगा कि यह इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पर a में मैं 10 ही रहने देता हूँ। तो इस प्रकार से यह चेक हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉट इक्वल की बात करें तो यह चेक करता है कि वैल्यूज इक्वल है नॉट इक्वल है कि नहीं। अब जैसे मैंने चेक किया a नॉट इक्वल b यहाँ पर। अब यदि a में क्या है वैल्यू 5 है एंड b में क्या है 10 है, तो a में वैल्यू अलग है और b में वैल्यू अलग है। सो यह हमें रिटर्न करेगा ट्रू। यदि सेम वैल्यूज होती तो यह हमें फॉल्स रिटर्न करता है, यानी 0 रिटर्न करता है। अब इसमें a में अलग वैल्यू है एंड b में अलग वैल्यू है तो ये हमें 1 रिटर्न करेगा। मीन्स यदि हम इसको प्रिंट करेंगे इस रिलेशन को तो हमारे पास आंसर आएगा 1। अब यदि मैं ग्रेटर देन को यूज करूं किस प्रकार से, a ग्रेटर देन b। अब ये चेक करेगा कि 5 ग्रेटर है 10 से। यदि 5 ग्रेटर है 10 से तो मुझे यह 1 देगा, अदरवाइज 0 देगा। यहाँ पर 5 ज्यादा थोड़ी है 10 से, वो तो छोटा है, स्मॉल है। सो मुझे यह 0 देगा क्योंकि 5 इज लेस देन 10। यहाँ पर ये मुझे 0 देगा। अब मैं यहाँ पर यदि दूसरे ऑपरेटर की बात करूं तो यहाँ पर आता है लेस देन ऑपरेटर। यदि मैं करूं a लेस देन b, यानी a में क्या है वैल्यू 5 है एंड b में 10 है। अब 5 और 10, 5 लेस देन 10, यस ये वैल्यू क्या है मुझे ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि a में बेसिकली 5 क्या है स्मॉल ही है 10 से। इस प्रकार से मुझे यह 1 देगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर एक और आता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर। यहाँ पर यह दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। यदि दोनों में से एक ट्रू होती है तो हमें यह ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर इसमें देखिए क्या है, a में मैं यदि जो वैल्यू पहली थी वही लूं तो a में 5 एंड b में 10। यदि वैल्यू क्या है a ग्रेटर देन b है और यदि a इक्वल है b के तो मुझे यह ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे मेरे पास a में 5 है सो 5 इज ग्रेटर देन 10, तो ये तो हमें 0 रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि a थोड़ी बड़ा है b से, यहाँ पर b बड़ा है a से, तो मुझे यह फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 0 रिटर्न करेगा। उसी प्रकार से यदि वैल्यू इसमें 10 ना होकर 5 होती तो यहाँ पर ये तो मुझे 0 ही देता है, लेकिन यहाँ पर a डबल इक्वल b यहाँ पर ट्रू हो जाता और मुझे यह 1 देता है। तो इसका फाइनल आता मुझे 1, क्योंकि यहाँ पर ये दो ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है, एक ग्रेटर देन और एक डबल इक्वल का। यदि इन दो में से एक ट्रू होती है कंडीशन तो मुझे यह 1 देगा रिटर्न करके। इस प्रकार से यदि मुझे चेक करना है इस ग्रेटर देन और इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसी प्रकार से एक ऑपरेटर और है लेस देन इक्वल, जिस प्रकार से वो
ग्रेटर देन इक्वल था, इसी प्रकार से लेस देन इक्वल है। यहाँ पर ये भी दो ऑपरेटर्स हैं, जैसे ए लेस देन बी, और यहाँ पर दूसरा कॉम्बिनेशन है ए डबल इक्वल बी। यदि ए की वैल्यू बी से छोटी होती है और ए की वैल्यू बी के बराबर होती है तो मुझे यह ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। यह ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो सबसे पहले जो वैल्यूज है मैं उनको रख के देखता हूँ। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है 5 लेस देन 10। यस, ये वैल्यू ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो मुझे यह देगा 1। और ए डबल इक्वल बी, यहाँ पर ए जो 5 है वो 10 के इक्वल नहीं है, बेसिकली डिफरेंट वैल्यू है, तो मुझे यह 0 देगा। तो इस प्रकार से इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर 1 है तो यह 1 आ जाएगा। यहाँ पर यदि इसमें 0 होता और इसमें 1 होता तो मुझे 1 ही आता। तो इस प्रकार से ये लॉजिकल ऑपरेटर है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, फाइल का नाम रखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर डॉट सी, और यहाँ पर मैं फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ stdio.h एंड यहाँ पर मेन फंक्शन। अब मैं यहाँ पर दो वेरिएबल लेता हूँ, a में 5 लेता हूँ एंड मैं b में 10 रख लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने दो वेरिएबल बनाया, a में 5 एंड b में 10 रखा। और मुझे रिजल्ट को प्रिंट करना है, तो %d एंड न्यू लाइन, यहाँ पर सेमीकोलन। अब यहाँ पर सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा था, यहाँ पर सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर था डबल इक्वल। तो मैं इसको सबसे पहले चेक करूंगा। तो यहाँ पर a डबल इक्वल b, यदि a की वैल्यू b के बराबर है तो मुझे 1 आएगा वरना 0 आएगा। इसको सेव करना है और रन करना है, तो सेव कर दिया मैंने। अब मैं रन करूंगा जीसीसी, और यहाँ पर फाइल का नाम लॉजिकल ऑपरेटर। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि 5 और 10 अलग अलग वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसीलिए मुझे यह 0 दे रहा है। यदि मैं सेम कर दूं तो मुझे यह 1 देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर वैल्यू सेम कर देता हूँ। अब यहाँ पर नॉट इक्वल ऑपरेटर का यूज करता हूँ, और नॉट इक्वल के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन, और इसी प्रकार से लेस देन और इक्वल, और एक ग्रेटर देन और इक्वल, इन सभी को मैंने कर दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार से आंसर आ रहा है। पहले का क्या आना चाहिए, 1, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1 आ रहा है, और दूसरे का क्या आना चाहिए, 0। सो इसका 0 आ रहा है इस प्रकार से, और इसका क्या आना चाहिए, 1, इसका आना चाहिए 1, एंड इसका आना चाहिए 0, और इसका ही 1 आना चाहिए। सो जिस प्रकार से हमने गेस किया था उसी प्रकार से आ रहा है 1 0 1 0। तो इस प्रकार से ये थे लॉजिकल ऑपरेटर। और अब हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से थे ये रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। बेसिकली इनका यूज हम लोग कंडीशन को चेक करने के लिए करते हैं। जो एंड होता है उसको दो कंडीशन दी जाती हैं, यदि दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो हमें यह फाइनल रिजल्ट देगा 1, अदरवाइज ये 0 देगा। यदि एक भी कंडीशन, हमने कंडीशन 2 दी, मान लीजिए मैंने एक कंडीशन 1 दी एंड दूसरी कंडीशन दी यहाँ पर, तो इस प्रकार से मैंने 2 कंडीशन दी। अब यहाँ पर जो पहली वैल्यू है, ये कंडीशन यदि ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है, तो मुझे फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से यदि कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है और ये ट्रू हो जाती है, तो मेरे पास आएगा 0, क्योंकि एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि ये ट्रू हुई और ये फॉल्स हुई तो मेरे पास फिर से आंसर 0 आएगा, और इस प्रकार से यदि दोनों फॉल्स हुई तो आंसर तो फॉल्स आना ही है, 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। यदि मैं इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करूं, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए में मैं वैल्यू लेता हूँ 5 एंड बी में
10 एंड सी में 15। अब कंडीशन क्या है, a लेस देन b एंड a लेस देन c। सो यहाँ पर ये दो कंडीशन है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, सो इसका आंसर आएगा 1, और ये कंडीशन भी ट्रू है, इसका आंसर आएगा 1। ट्रू क्यों है, क्योंकि a लेस देन b यस है, क्योंकि a में 5 है एंड b में 10 है, सो 5 इज लेस देन 10। तो यहाँ पर इसका आंसर भी 1 आएगा एंड इसका आंसर भी 1 आएगा। अब यहाँ पर ये एंड है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, तभी हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर यदि मैं इस कंडीशन को रिप्लेस करूं, जैसे a लेस देन b एंड a ग्रेटर देन c या फिर a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है 5 लेस देन 10। तो यहाँ पर ये तो सही है, यह कंडीशन ट्रू है, लेकिन यहाँ पर a ग्रेटर देन c, a की वैल्यू 5 इज ग्रेटर देन 15। यहाँ पर 5 वैल्यू छोटी है किससे, 15 से। सो यहाँ पर आंसर आएगा 0, क्योंकि ये तो छोटी है और हम क्या कर रहे हैं, चेक पड़ी है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर 0 आएगा। सो यहाँ पर एंड लगा है और यहाँ पर ये दोनों कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है। सो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फाइनल आंसर फॉल्स आएगा, मतलब 0 आएगा। इसको मैं यदि थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करूं, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ c। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, printf %d और एक न्यू लाइन, यहाँ पर सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना है, a लेस देन b एंड a लेस देन c। यहाँ पर a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू 10 एंड c की वैल्यू 15 है। यहाँ पर ये तीनों वैल्यू हैं। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या a की वैल्यू b से छोटी है एंड क्या a की वैल्यू c से छोटी है। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, क्योंकि a में 5 है जो 10 से छोटा है एंड a में 5 है जो 15 से छोटा है। तो इस प्रकार से ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी और मेरे पास रिजल्ट आएगा 1। मैं इसको रन करके देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर a.exe, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 1 आ रहा है। 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं। यदि मैं इसमें से एक कंडीशन को फॉल्स कर दूं, तो यहाँ पर यह दूसरे वाले का आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पर मैं इस फाइल को रन करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 0 आ रहा है, पहले वाला ट्रू है एंड दूसरे वाला फॉल्स है। तो इस प्रकार से ये दोनों आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रू करता हूँ लेकिन पहले वाले को फॉल्स कर देता हूँ, तो एक कंडीशन ये भी हो जाएगी अलग से। तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा, क्योंकि मैंने दो कंडीशन दी हैं, दोनों में से एक फॉल्स है, तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, मतलब 0 ही आएगा। यदि मैं इसको रन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 0 आ रहा है, क्योंकि जो पहली कंडीशन है ये ट्रू है एंड दूसरी फॉल्स है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जो और ऑपरेटर है ये वर्क करता है। तो यहाँ पर ये लॉजिकल और की बात हो रही है। यहाँ पर इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने क्या दी, कंडीशन 1 और क्या होता है, जो डबल पाइप होते हैं उनको लिख दीजिए। सो यहाँ पर ये और ऑपरेटर आ जाएगा। सो यहाँ पर कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, यहाँ पर जो दो कंडीशन है इन दोनों में से यदि एक कंडीशन हुई ट्रू हुई तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। यदि जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होती हैं तब मेरे पास फॉल्स आता है रिजल्ट, अदरवाइज ट्रू ही आता है। एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो मेरे पास आंसर ट्रू आएगा। जैसे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं, यहाँ पर एंड की जगह और लगा देता हूं। इसमें 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं, हो तो 4 भी सकते हैं, वो भी मैं अभी दिखा देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉल्स कर देता हूं। a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, जो कि बिल्कुल नहीं है। तो मेरे पास पहला आंसर क्या आना चाहिए, a इज लेस देन b और a इज लेस देन c। यस, पहला आंसर ट्रू ही आएगा। एंड दूसरा क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन b
ये फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और अभी अगली कंडीशन चेक होगी, a लेस देन c, यस ये ट्रू हो जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा और इसका क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि इनमें से मैंने यहाँ पर ये 2 कंडीशन दी है, इसमें से एक ट्रू हो रही है, तो मेरे पास 1 आएगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ, तो a लेस देन b, यस ये तो छोटा है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यदि एक कंडीशन और में ट्रू हो जाती है तो दूसरी चेक नहीं होती है। तो यहाँ पर a ग्रेटर देन c, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू है, सो मेरे पास फाइनल आएगा ट्रू, यानी 1। अब मैं इसको चेक करूं तो यहाँ पर मेरे पास मैंने दोनों कंडीशन ही फॉल्स लिखी हैं। यहाँ पर ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, सो दोनों का 0 0 आएगा। तो यहाँ पर आंसर 0 ही आएगा। अब मैं यदि इसको रन करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1110। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये मेरे पास आ रहा है। तो इस प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। अब मैं आपको लॉजिकल नॉट के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन का मार्क्स ही क्या कहलाता है, नॉट ऑपरेटर। यहाँ पर जो 0 होगा इसको 1 कर देगा एंड 1 को 0 कर देगा। इस 1 की जगह और कोई भी वैल्यू हो उसको ये 0 कर देगा। जैसे मैंने 15 लिखा, तो इसको यदि मैं नोट कर दूं, नोट, सो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो 0 होता है उसको 1 करता है और कोई भी वैल्यू होती है उसको 0 कर देता है। यह है नॉट ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब मैं यदि इसको करके दिखाऊं, तो मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूं और यहाँ पर मैं करता हूं printf, यहाँ पर %d एंड न्यू लाइन। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना होगा, नॉट a। अब मैं यदि इसको रन करूंगा तो 5 एक वैल्यू है, जो कोई भी वैल्यू है उसको ये क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है। और यदि 0 है तो उसको 1 कर देता है, बस। अब मैं सीधे रन करूं तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आना चाहिए 0। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आंसर 0 आ रहा है। यानी कि जो नॉन जीरो वैल्यू है उसको 0 बनाना एंड जो 0 है उसको 1 बनाना, ये नॉट ऑपरेटर करता है। तो यहाँ पर %d, अब मैं यदि नॉट 0 लिखता हूँ तो यहाँ पर इसका आंसर आना चाहिए 1। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 1 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 ये आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में।